हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्रीसीजन न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की डिस्कशन। पहला सवाल आपसे जो पिछले हफ्ते पूछा गया था, देखते हैं उसका क्या आंसर है। क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाल्टिक सी। इट्स अ शैलो ब्रैकिश आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन. इट इज सराउंडेड बाय 9 countries, all of which are members of EU. Major rivers flowing into Baltic Sea contribute to its relatively low salinity. क्या इनमें सारे ऑप्शन सही हैं? पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो बाल्टिक बिल्कुल अटलांटिक सी में ही की एक ब्रैकिश आर्म है, लेकिन इसके आसपास जितनी कंट्रीज हैं उनमें एक बड़ा नाम होता है रशिया, और रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईयू। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन ये भी रियलिटी है, क्योंकि बाल्टिक सी में बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां आके मिलती हैं, तो वहां से आता है फ्रेश वाटर। और जब किसी भी रिवर में बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर आता है किसी भी सी में, और वो सी बड़े ओशन से नहीं मिल रहा होता है, यानी अगर कोई सी है, मान लो अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें, बे ऑफ बंगाल में कई सारी बड़ी रिवर्स आकर मिलती हैं, लेकिन अगर बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो ज़्यादा आपका इंडियन ओशन जो का जो बड़ा इलाका है उसके साथ मिक्स कम होता, तो बे ऑफ बंगाल में जो सैलिनिटी है अभी, उससे पहले की सैलिनिटी कम होती। क्योंकि जब फ्रेश वाटर रिवर्स उसमें आके मिलती हैं, तो फ्रेश वाटर होता है तो उसमें नमक की मात्रा कम होती है। तो कुछ ऐसा ही बाल्टिक सी के साथ है, जहाँ पर बड़ी मेजर रिवर्स आके इसमें मिलती हैं। इसी वजह से सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1 and 3, एंड 2 इज़ रॉन्ग बिकॉज़ रशिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईयू, और रशिया भी इसके आस-पास की कंट्रीज़ में से एक है। तो हमारा जो लेसन है वो ये है कि हमें बाल्टिक सी कहाँ पर है उसकी लोकेशन, बाल्टिक सी के आसपास की कंट्रीज, और बाल्टिक सी का जो स्पेसिफिक एक खास फीचर है वो पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा ये। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो बात करता है वनातो की। वनातो पहली बात एक ऐसी कंट्री है जो एक आइलैंड, एक आर्किपेलागो है, और ये एक बड़ा सा कैंपेन कर रही है। इस कैंपेन में कह रही है कि भाई दुनिया में जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे और ऐसे देश वो डूब रहे हैं, तो ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई हमें, हमारा एक इनिशिएटिव है जहाँ हमें इंश्योर करना है कि जो दुनिया भर के देश हैं उनके साथ कोई एक बाइंडिंग रूल बनाया जा सके, ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। क्लाइमेट चेंज से हम नहीं लड़ पाएंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा हर देश को कुछ ना कुछ एक डोमेस्टिक नियम बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव करने चाहिए, ताकि ग्लोबल पॉलिसी सही तरीके से काम कर सके और दुनिया में बदलाव आ सके। क्लाइमेट चेंज को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल भी काफ़ी एक्टिवली इसको सीख कर रहा है। वेनेज़ुएला एक छोटी सी देश है, इसने ऐसा बोला है, जिसके साथ समस्या ये है कि ये देश अब अगर सी राइज़ होती है हल्की सी भी, तो ये डूब सकता है। अब इस देश के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये एक ऐसी कंट्री है जिसकी लोकेशन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लोकेटेड है, और इस कंट्री में भी चाइनीज़ लोगों की जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। चाइना इस जैसे छोटे आइलैंड में भी अपनी प्रेज़ेंस बढ़ा रहा है, ताकि यहाँ के आस-पास अगर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स उन्हें मिले, यानी जो ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिससे वो और ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स पर दबदबा अपनी मोनोपोली स्थापित कर पाएँ, तो उसकी पूरी कोशिश करते हैं। तो वनातू एक ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यहाँ पर मेलानेशिया के रीजन में यहाँ आपको दिखती है। ऊपर पॉलिनेशिया, फिर मेलानेशिया का रीजन है, ये है मेलानेशिया, यहीं पर आपका ये आर्किपेलागो है। ये असल में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास है, और इसके पास एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है। एक ऐसा ईईज़ेड है, यानी इसके आइलैंड से लगभग 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका होता है, उसे हम कहते हैं ईईज़ेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन इसके पास है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उनके पास बहुत सारी क्षमता है कि इनके पास बहुत सारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो सकते हैं, बहुत से रिसोर्सेज़ हो सकते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इनके पास ये एरिया है, और यहीं पर चाइनीज़ लोगों की प्रेज़ेंस बढ़ती जा रही है, जो दर्शाता है कि कहीं न कहीं चाइना यहाँ अपने आप को स्थापित तो नहीं करना चाहता। अब इसी के आस में देखिए ना, तो कुछ और कंट्रीज़ के आस-पास है, जैसे इसके आस-पास फिजी है। अब फिजी में बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन ओरिजिन की, माफ़ कीजिएगा, और फिर कैलेडोनिया है इनके पास में। तो फिजी के थ्रू इंडिया भी अपनी प्रेज़ेंस यहाँ बढ़ा सकता है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा के बहुत से लोग फिजी में वैसे भी रहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें यहाँ पर रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए मेलानेशिया कहाँ पर है, वनातू कहाँ पर है, आपसे पूछा जाए फिजी कहाँ पर है, तो आपको कन्फ्यूज़ होके उसको अफ्रीका के पास या सेंट्रल इंडियन ओशन में कभी टिक नहीं कर देना है, लोकेशन को याद रखना है। ठीक है? चलिए, ये रहा वो लोकेशन, देखिए पोर्ट विला के ऊपर ये रहा वनातू, तुवालू के ठीक नीचे। इधर सोलोमन आइलैंड है, पापा न्यू गिनी, और ये आपका सेंट्रल ये आपका हो गया जो आसियान कंट्रीज़ हैं। फिर यहाँ पापा न्यू गिनी आए, फिर आपका ये सोलोमन आइलैंड्स आएगा, ऊपर तुवालू आएगा, और यहाँ वनातू आ गया। तुवालू में भी सेम सिनेरियो कुछ ऐसा ही बनता दिख रहा है। चाइनीज़ प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक राइट में और न्यूज़ीलैंड से थोड़ा-सा ऊपर, दैट इज़ योर एरिया। तो ये नाम याद रखिएगा, देश का नाम कहाँ पर है, कहाँ लोकेटेड है, क्यों रेलेवेंट है, ग्लोबल इनिशिएटिव क्यों रन कर रहा है, क्यों चाइना की प्रेज़ेंस यहाँ पर बाकी देशों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है।
कि चाइना कैसे यहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ा के क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर अपना दबदबा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ये सारी समझ हमें यहाँ से पता चलती है। तो ये वो लोकेटेड है लोकेशन, आई होप आपको याद रहेगी अभी, ठीक है। अब जरा ना यहाँ से थोड़ा दूर जाते हैं ग्रेट रुहाहा रिवर के पास। तो ग्रेट रुहाहा रिवर कहाँ पर है? तो ये पहली बात, ये रिवर है तंजानिया में। अब तंजानिया में ये जो रिवर है, ये बेसिन ऐसी जगह पर है रुहाहा रिवर का कि इसके पास एक नेशनल पार्क भी है और रुहा बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवर बेसिन बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है। पहली बात, तंजानिया की लोकेशन कहाँ पर है? अब देखो, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट अगर आप ऐसे बनाते हो ना, चलो भाई ये मेरा छोटा सा ही सही, पर मैं अफ्रीका का ऐसा चलो कॉन्टिनेंट बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। अब मुझे पता है यहाँ पर एक टुकड़ा ज़मीन का टूटा हुआ होता है, दैट इज़ मेडागास्कर। मेडागास्कर के ठीक सामने आता है आपका तंजानिया, सॉरी मोज़ेम्बिक। मोज़ेम्बिक के ठीक ऊपर यहाँ आपको तंजानिया देखने को मिलेगा और तंजानिया में ही आपका ग्रेट रुहा रिवर का बेसिन। तो तंजानिया ने अपना नया विजन, ये आ गया मैप भी है यहाँ पे, ये रहा इलाका, ये है तंजानिया। अब इन्होंने अपना विजन 2050 बनाया है, जिसके तहत ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिनकी रिवर रुहा पे खतरा मंडरा रहा है, उसको निवारण ये करना चाहते हैं। और तंजानिया में रुहा नेशनल पार्क का जो इलाका है, उसको सेफगार्ड करने के लिए पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उनको ये कम करें। तो अब जब हम देखते हैं तो रुहा रिवर कहाँ पर है, तो इट्स इन तंजानिया। तंजानिया में एक और इम्पॉर्टेंट जगह है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। देखो तंजानिया देख रहे हो, ये तंजानिया है बिल्कुल यहाँ पर इसके नीचे। तंजानिया के ही रीजन में आपकी आईआईटी का एक ऑफशोर सेंटर भी खुल रहा है, विच इज ज़ांज़ेबी जो जगह है, यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने अपना ऑफशोर कैंपस भी स्टैब्लिश किया है इन तंजानिया। तंजानिया में आईआईटी मद्रास का ऑफशोर सेंटर है और यहीं पर रुहा रिवर है, जो बिल्कुल एक तरह से खत्म हो रही है। उसको बचाने के लिए विजन उन्होंने एम किया अपना नया 2050 तक का, ताकि क्लाइमेट चेंज से होने वाले बदलावों से ये लड़ सके। तो ये बात हो गई तंजानिया की, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, अब बात करते हैं भारत की एक रिवर महादेवी रिवर के बारे में। महादेवी रिवर को लेकर गोवा ने कहा है कि भाई वो कर्नाटका को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे कि वो गलत तरीके से इलीगली महादेवी रिवर का पानी जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। और वो डाइवर्ट जिस जगह से कर रहे हैं महादेवी रिवर का, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है कलासा से। तो असल में पहली बात, महादेवी रिवर कहाँ से निकलती है? तो निकलती है वेस्टर्न घाट्स के भीमगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से, और मुख्य रूप से गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र, 3 राज्यों को इसके बेसिन में आते हैं, 3 राज्य। और क्योंकि गोवा की लाइफलाइन एक तरह से कहा जाता है इसको, और इसके ऊपर वाटर जो इसका कुछ पानी डाइवर्ट करने का प्रयास था, इसको लेकर बहुत विवाद कई राज्यों के बीच में। जैसे महादेवी का वाटर डाइवर्ट करना चाहता कर्नाटका। महाराष्ट्र एक डैम बनाना चाहते थे विरदी के आसपास, ताकि उनके जो हल्दरा नाला है वहाँ पर कुछ, वो जो उनका ट्रिब्यूटरी है वहाँ से कुछ पानी वो निकाल पाए। तो ज़रा नाम याद कर लीजिए। पहली बात, महाराष्ट्र का जो एक सेक्टर है ना इस रिवर का, यहाँ पर हल्तारा डैम बनाने की बात है, जहाँ से वो थोड़ा सा पानी अपने गांव के लिए, महाराष्ट्र गांव के लिए डाइवर्ट कर पाए। दूसरा, यहीं पर है कलासा नाला। कलासा इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ महादेवी रिवर। फिर महादेवी आप इधर आते हो तो यहाँ पर ओरिजिन तो आपको पता ही है कहाँ पर है, भीमगढ़। तो ये एरिया याद रखिए, महादेवी का ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं। तो ये मुद्दा, ये देखिए महादेवी निकली यहाँ से और मालप्रभा इधर ऊपर। ये इसकी पूरी आप कह सकते हैं बेसिक ज्योग्राफी। हम आपसे पूछा ही जा सकता है कि ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का नाम याद रखिएगा, एक तो जो हमने बताया कौन सा, हल्तारा, और दूसरा कलासा। और यहाँ डैम बनाकर जो वाटर को डाइवर्ट करने की कोशिश है, उसको लेकर बहुत विवाद है। बंदूरा नाला की डैम की बात करें या हल्दारा डैम की बात करें, इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद अक्सर महादेवी रिवर के आसपास रह रहा है। 2 रिवर्स हमने देखी अभी, महादेवी रिवर और एक तंजानिया की रुहा रिवर। तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले की बात करते हैं, जो है कमचटका पेनिनसुला। अब कमचटका पेनिनसुला में बहुत सारे भूकंप आए हैं, जिसको लेकर रशिया में थोड़ी सी अब खतरे की स्थिति बन रही है। बार बार वहां पर भूकंप आ रहे हैं। तो कमचटका पेनिनसुला कहाँ पर है? तो फार ईस्ट इलाके में, इसके आसपास बेरिंग सी है और सी ऑफ ऑक्स है, यानी जो वेस्ट में है, जिसे आप ओके हॉट्स कह सकते हैं, रॉक हॉट्स कहा जाता है इसको। और इधर आपके बेरिंग सी है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, सर्दिनी और वोस्तोचिनी। अब पहली बात है कि कहाँ पर है ये, तो ये है कमचटका। अगेन इट्स पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।
कमचटका कहाँ पर है? रशिया का सबसे फार ईस्ट का इलाका यहाँ कमचटका है। या जापान के पास जो कुरिल आइलैंड्स होते हैं, ये असल में इसी रीजन के आसपास यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ये कमचटका पेनिनसुला अफ्रीका का, रशिया का। और यहीं पर काफी सारे विस्फोट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके आसपास दो जो वाटर बॉडीज है, सी ऑफ ऑक्सटोक और पैसिफिक ओशन और बेरिंग सी का इलाका इसके आसपास देखने को मिलता है। और ये रहा बेरिंग सी, यहाँ आपको सी ऑफ ऑक्सटोक मिलेगा। यहाँ जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जैसे पत्रो पेवलोस्क कमचट्स्की, ये वो इलाका है। और फिर सुदाश वोल्केनो यहीं पर हुआ है। और यहाँ सामने आप कुरिल आइलैंड्स देख रहे हैं। ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं, यहीं पर तो असल में विवाद है जापान और चाइना का, जापान और रशिया का। जापान और रशिया अभी तक ऑन पेपर युद्ध पे हैं, क्योंकि कुरिल आइलैंड्स को लेकर अभी तक विवाद है उनके बीच में। जापान कहता है ये हमारा है और असल में ये रशिया के पास है। तो कमचटका पेनिनसुला के पास काफी ज्यादा क्या हुए, भूकंप आए। इसके आसपास दो वाटर बॉडीज कौन सी है? एक तरफ बेरिंग सी है और इधर है सी ऑफ ऑखॉट्स्क। और इसके बीच में पेनिनसुला, कमचटका पेनिनसुला है। यहाँ पर बार बार जो है वॉल्केनो का विस्फोट हुआ है। वॉल्केनो का नाम क्या है? तो सुडैश वॉल्केनो और पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचट्स्की। अगर आपसे ये सब नाम कामचट्स्की वाला पूछा तो पता लग जाएगा, बट सुडैश वॉल्केनो के बारे में पूछा गया तो वो कहाँ पर है? कमचटका पेनिनसुला पर है। कमचटका पेनिनसुला कहाँ है? तो रशिया में है। आई होप आपको ये याद रहेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, थाईलैंड और कंबोडिया कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जहां एक बहुत बड़ा युद्ध उभरता हुआ दिख रहा है। अब हो क्या रहा है देखिए, कंबोडिया और थाईलैंड दो ऐसे देश हैं जहां पर कुछ मंदिरों को लेकर कुछ जगहों पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो पहली जगह का नाम याद रखिए, चोंगबॉक। चोंगबॉक वो जगह है जहां पर अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यहाँ आसपास कुछ चीजें हैं, जैसे चोंगबॉक, एमराल्ड ट्रायंगल, प्रे विहार टेम्पल, नामयूएन डिस्ट्रिक्ट, तुओम्योन थॉम कॉम्प्लेक्स। इन जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट के, इन जगहों के आसपास ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो पहले समझिए बात क्या है। तो देखिए, थाईलैंड है, यहाँ कंबोडिया है। अब एक समय में यहाँ पर जब खाइमर रोग का अंपायर हुआ करता था कंबोडिया में, तो यहाँ पर बुद्धिज्म और हिंदुज्म के कई सारे टेम्पल थे। इस इलाके में कई सारे टेम्पल बनाए गए, हिंदू टेम्पल्स कई सारे। और उस समय में कंबोडिया की पावर बहुत बड़ी हुआ करती थी। लेकिन जब फ्रेंच का कंट्रोल इधर हुआ, तो फ्रेंच लोगों ने यहाँ पर, फ्रेंच और थाईलैंड का नाम तब श्याम हुआ करता था, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ जहां पर ये बाउंड्री बनाई गई थी। अब जो बाउंड्री है 800 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री के ऊपर डिस्प्यूट है। कंबोडिया का मानना है कि वो गलत तरीके से ड्रॉ किया गया है, जिससे कंबोडिया के कुछ इलाके थाईलैंड में पहुंच गए हैं। और थाईलैंड का मानना है यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जो इनके हैं। तो ये 817 किलोमीटर का बॉर्डर जो है, इसको लेकर इनके बीच में संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जहाँ डिस्प्यूट हुआ उनमें तामवान मान टेम्पल, प्रे विहार टेम्पल और चोंगबॉक, ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर इन दोनों देशों के बीच में खुलेआम फायरिंग हुई है। रॉकेट भी फायर किए गए और कई थाई सोल्जर्स की जान भी गई है। तो ये हो क्या रहा है देखिए, अक्सर ना, पहली बात तो ध्यान रखिए, शिव के टेम्पल है, प्रे विहार टेम्पल और मोआमोन टेम्पल, यहाँ पर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका जो कैंपस है, थाईलैंड क्लेम करता है कि वो उसके पास है, लेकिन कंबोडिया के अंदर वो टेम्पल है, कंबोडिया का ऐसा कहना है। तो हुआ ये था कि थाईलैंड के कुछ सोल्जर जो एक लैंड माइन में मारे गए, जिसको लेकर थाईलैंड ने बोला कि भाई कंबोडिया ने ऐसे किया है जानबूझ के। कंबोडिया ने कहा नहीं, ये पहले जंग हुई थी, उसके अवशेष है। तो उसको लेकर चीजें बढ़ती चली गई, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो असल में बॉर्डर डिस्प्यूट की कहानी है, पर रियलिटी ये है कि आज भी कंबोडिया में जो है ना, जो शासन है वो डिक्टेटरशिप का है। तो वो इस जंग के थ्रू थोड़ी देशभक्ति भावना जगा के अपने वोटर्स को अपने प्रति खींच के, अपने लोगों को अपने प्रति आ, विश्वास में रखने की कोशिश है। थाईलैंड में भी कुछ ऐसा ही है, दोनों की इकोनॉमी में थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिल रही है, तो दोनों उसका फायदा उठा रहे हैं कि भाई ये युद्ध होगा तो लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे, हमारी डोमेस्टिक जनता। ये कहानी है, इसी की वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो किन इलाकों में हो रहा है? तो चोंगबॉक, प्रे विहार टेम्पल, तामुआमान टेम्पल। देखिए ये रहा प्रे विहार, ये भी बॉर्डर में बिल्कुल पास में है, तो इसको लेकर भी एक स्थिति है ऐसी लड़ाई की। तो तामुअन थॉम कॉम्प्लेक्स जो है, ये भी शिव जी का टेम्पल का एक कॉम्प्लेक्स है। प्रे विहार टेम्पल भी एक शिव टेम्पल है। दोनों ही जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो टेम्पल्स को लेकर, और यहाँ बॉर्डर पे जो चोंगबॉक का इलाका है वहां पर भी, और तुआमोन टेम्पल जो है वहां भी, कि भाई कंबोडिया और थाईलैंड में किसका ये इलाका है। और बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट सालों से चला आ रहा है इनके बीच में। और अक्सर ये माउंटेन पास जो चोंगबॉक का है, इमराल्ड ट्रायंगल जो है, यहाँ पर विवाद रहता है कि भाई ये आपस में हमेशा भिड़ जाते हैं। तो इस बार ये लड़ाई बढ़ती दिख रही है। तो अब कोशिश है कि जल्दी इसको शांत कराया जाए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा ना बढ़ जाए, वरना इसके बढ़ने की ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। तो प्रे विहार, तुआमोन, ये नाम आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है, ताकि आपको याद रहे ये ऑप्शन, ठीक है। आई होप लोकेशन आपको याद रहेगी कहाँ पर है ये। और यहाँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एक पीडब्ल्यू की वेबसाइट है, जहाँ पर आप जाएंगे तो अपने आप को एनरोल करेंगे, फ्री में आपको करंट अफेयर्स, प्रीलिम बूस्टर, सारा का सारा पीडीएफ वहाँ एक साथ मिल जाएगा।
तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको अच्छी लगी हो। देखने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अपने आप को एनरोल करिए और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए धन्यवाद। कोई आप और सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड हैव अ वेरी नाइस डे।